जरूरत पड़ने पर हम इसी ब्रह्मास्त्र से पूरे ब्रह्मांड को खत्म कर सकते हैं। रामायण के 5 ऐसे अद्भुत विज्ञान जिस पर निरंतर खोज हो रहे हैं, लेकिन आज भी यह विज्ञान हम लोगों के लिए एक रहस्य ही बना हुआ है। तो आज मैं आप लोगों के सामने रामायण को एक विज्ञान के नजरिए से प्रकट करूंगा। तो चलिए अब इस विज्ञान के 5 रहस्यों की बात करते हैं। ऐसे तो रामायण में अनगिनत साइंस के फैक्ट हैं, लेकिन मैं आप लोगों से सिर्फ 5 ऐसे रामायण की फैक्ट की बात करूंगा जिस पर निरंतर साइंस की खोज हो रही है। जिसमें पहला रहस्य है राम सेतु। जी हां, राम सेतु अपने आप में एक बहुत बड़ी साइंस को रिप्रेजेंट करता है। इसीलिए साइंस कंटिन्यूअस राम सेतु पर रिसर्च कर रही है, लेकिन फिर भी साइंस को कोई भी ऐसा सॉल्यूशन नहीं मिल पाया है जिससे समुद्र के ऊपर ब्रिज बनाया जा सके। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आज की साइंस बहुत एडवांस है, फिर भी हमारे पास कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है जिससे हम लोग समुद्र के ऊपर ब्रिज बना सकें। तो यहां से हम लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि आज की साइंस ज्यादा एडवांस थी या फिर पहले की साइंस ज्यादा एडवांस थी। कमेंट करके आप लोग जरूर बताएं। अब हम दूसरे साइंस की तरफ आगे बढ़ते हैं। दूसरी साइंस है ब्रह्मास्त्र। जी हां, ब्रह्मास्त्र। जैसा कि हम लोग रामायण में देखते हैं कि ब्रह्मास्त्र ब्रह्मांड की सबसे घातक शक्ति में से एक है, जिसकी तुलना आज के न्यूक्लियर बॉम्ब से किया जाता है। तो अब बात करते हैं ब्रह्मास्त्र की टेक्नोलॉजी के बारे में, और फिर बात करेंगे न्यूक्लियर बॉम्ब की टेक्नोलॉजी के बारे में, और इन दोनों में कंपैरिजन करेंगे कि किसकी टेक्नोलॉजी ज्यादा एडवांस थी। तो आइए जानते हैं ब्रह्मास्त्र की टेक्नोलॉजी। जैसा कि ब्रह्मास्त्र एक ही होता था, पर इसका प्रयोग कई तरीकों से किया जाता था। अगर हमारे पास पहले का ब्रह्मास्त्र होता तो हम किसी एक इंसान को टारगेट करके मार सकते थे, जिसमें किसी और इंसान को कोई नुकसान नहीं होता। उदाहरण के लिए भगवान राम रावण को ब्रह्मास्त्र से ही मारे थे, जिसमें किसी और इंसान को कोई नुकसान नहीं हुआ था। और तो और जरूरत पड़ने पर हम इसी ब्रह्मास्त्र से पूरे ब्रह्मांड को खत्म कर सकते हैं। कहने का मतलब ब्रह्मास्त्र की टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस थी, यदि हम ब्रह्मास्त्र को चला चुके हैं तो जरूरत पड़ने पर हम इसे अपने अनुसार कंट्रोल कर सकते हैं कि हम इस ब्रह्मास्त्र का कैसा प्रयोग करना चाहते हैं। यह हमारे ऊपर डिपेंड करता है। अब जानते हैं न्यूक्लियर बम की टेक्नोलॉजी। जैसा कि न्यूक्लियर बम हम लोगों के कंट्रोल में नहीं होता है। एक न्यूक्लियर बम लॉन्च हो गया तो इसे रोका नहीं जा सकता है, क्योंकि हम लोगों के पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है जिससे हम न्यूक्लियर बम की टेक्नोलॉजी को घटा सके या फिर बढ़ा सके। इसी कारणों से न्यूक्लियर बम की मैन्युफैक्चरिंग कई साइजों में होती है। अगर न्यूक्लियर बम लॉन्च हो गया तो इसे जितना नुकसान पहुंचाना है ये पहुंचा के ही रहेगा, क्योंकि न्यूक्लियर बम को जरूरत पड़ने पर हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। अब हम तीसरे साइंस को समझते हैं। तीसरा साइंस है परछाई को पकड़ना। अगर हम लोगों से कोई क्वेश्चन करता है कि हम किसी चीज की परछाई को पकड़ सकते हैं, तो हमारा जवाब एक ही होता है, शैडो, यानी कि परछाई को हम कभी नहीं पकड़ सकते हैं। पर हम जब रामायण की बात करते हैं तो यह जवाब हमारा गलत होता है, क्योंकि रामायण में दिखाया गया है कि हम लोग परछाई को पकड़ सकते हैं। हम लोग रामायण में देखते हैं जब हनुमान जी समुद्र को पार करके लंका की ओर जा रहे थे तो समुद्र में एक असुर हनुमान जी की परछाई को पकड़कर रोक देता है। इस असुर के पास ऐसी साइंस की टेक्नोलॉजी थी जो किसी भी चीज की परछाई को पकड़कर रोक देता था। ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि इस साइंस को आप सही मानते हैं या फिर गलत मानते हैं। और हाँ, हमारे मानने और ना मानने से कोई साइंस चेंज नहीं होती है, सिर्फ चेंज हम होते हैं, क्योंकि साइंस तो यूनिवर्स के कण कण में समाई हुई है। अगर माने तो साइंस, ना माने तो हिस्ट्री। तो अब हम रामायण के चौथे साइंस को समझते हैं। चौथा साइंस है पुष्पक विमान। जी हाँ, पुष्पक विमान, जिससे रावण एक जगह से दूसरी जगह जाता था। इस पुष्पक विमान की टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस थी कि यह पुष्पक विमान हमारे अकॉर्डिंग छोटा या बड़ा भी हो जाता था। और सबसे बड़ी क्वालिटी पुष्पक विमान की यह थी कि यह हमारे मन की गति से चलता था।
एल्बर्ट आइंस्टाइन के अनुसार इस यूनिवर्स में लाइट की स्पीड से अधिक हम, आप या फिर कोई पार्टिकल्स ट्रेवल नहीं कर सकता है। लेकिन रामायण में मन की गति का वर्णन है। मन की गति के लिए डिस्टेंस मैटर नहीं करता है, पर लाइट के लिए डिस्टेंस मैटर करता है। तो अपने अंतिम और 5वें साइंस को समझते हैं। तो 5वां साइंस है हवा में उड़ना। जी हाँ, पहले की साइंस इतनी एडवांस थी कि पहले के लोग बहुत आसानी से हवा में उड़ते थे। उदाहरण के लिए हनुमान जी हवा में उड़ते थे एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। और हनुमान जी ही नहीं बल्कि पहले के सभी लोग हवा में उड़ने की साइंस को जानते थे, जो आज के समय में यह साइंस विलुप्त हो गई है। तो आज के लिए बस इतना ही। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।